अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलाम। सामीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू सूरत फतह का मुख्तसर तारुफ। अज़ीज़ान मोहतरम, लफ्ज़ फतह का माना कामयाबी व कामरानी है। अमूमी तौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ काम में फ़लाँ मुकाबले में फतह हासिल हुई है। जैसा कि आज से 1400 साल पहले जितने भी ग़ज़वा हुए हैं, जितने भी जंगें हुई हैं, इस्लाम और मुसलमानों और मुशरिकीन और कुफार के दरमियान, तो हमारा यही कहना होता था कि इस्लाम को फतह हासिल हुई है, मुसलमानों को फतह हासिल हुई है। इसी सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ फतह आया है और लफ्ज़ फतह इस सूरत में 4 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसी सूरत में जिस नाम से ये सूरत मारूफ व मशहूर है, इसी सूरत में ये लफ्ज़ फतह या लफ्ज़ फतह 4 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और पूरे कुरान मजीद में ये लफ्ज़ 38 बार इस्तेमाल हुआ है। पूरे कुरान मजीद में सूरत में 1 दफ़ा और पूरे कुरान मजीद में 38 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और सामीन मोहतरम, ये सूरत पारा नंबर 26 में है। इस सूरत के टोटल रुकू 4 हैं और इस सूरत में जो आयात हैं इस सूरत की, उनकी तादाद 29 है। और इस सूरत में जो कलमात इस्तेमाल हुए हैं वो 39 कलमात हैं। और सामीन मोहतरम, इस सूरत में जो कलमात इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद 560 है। और सूरत में हरूफ की तादाद, जो हरूफ वारिद हुए हैं पूरी सूरत में, उनकी तादाद 2509 है। 2509 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं इसी सूरत में। इस सूरत फतह में लफ्ज़ अल्लाह 39 बार इस्तेमाल हुआ है। हर सूरत में लफ्ज़ अल्लाह मुख्तलिफ तादाद में वारिद हुआ है। इस सूरत में लफ्ज़ अल्लाह 39 बार वारिद हुआ है, 39 बार इस्तेमाल हुआ है। सूरत फतह का नुज़ूल मदनी कामिल है, यानी मदीना मुनव्वरा में कामिल तौर पर यह सूरत नाजिल हुई। और इस सूरत का कैफियत नुज़ूल तदरीजी है। अगर तरतीब की बात की जाए, इस सूरत की तरतीब में नंबर इसका आता है 111। यानी सूरतों के तरतीब के हवाले से बात की जाए तो सूरत फतह का नंबर 111वीं सूरत पे आता है। और इससे पहले नाज़िल होने वाली सूरत कौन सी है और इसके बाद नाज़िल होने वाली सूरत कौन सी है? इससे पहले जो सूरत नाज़िल हुई है वो सूरत जुमा है और इसके बाद जो सूरत नाज़िल हुई है तरतीब के एतबार से सूरत मायदा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, इस सूरत को सूरत फतह का नाम क्यों दिया गया है, इसे सूरत फतह क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया क्या है इसकी? फरमाते हैं मुसलमानों की फतह की खबर दी गई है। फतह का माना कामयाबी और कामरानी है। इस सूरत में जितनी भी मुसलमानों ने जंगें लड़ी थीं, ग़ज़वा लड़े थे, रसूल के दौर में हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने रसूल कायनात के साथ मिल के जितनी भी जंगें लड़ी हैं या रसूल ने जिन जंगों में शिरकत की है, ये उसके बारे में खुशखबरी दी गई है, खबर दी गई है कि मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई थी, कामरानी हासिल हुई थी, फतह हासिल हुई थी। और इस सूरत की खसूसियत ये है, इस सूरत में दास्तान सुलह हुदैबिया बयान की गई है।
सुलह हुदैबिया के बारे में मज़ीद जो जानना चाहते हैं वो किताबों में, बड़ी बड़ी तारीख की किताबों में रुजू कर सकते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के अपने माल और अहलो आयाल और अपनी औरतों की हिफाजत सूरत फतह की तिलावत के जरिए करो। यानी जो बंदा चाहता है, इमाम सादिक़ आले मुहम्मद फरमा ये रहे हैं, जो बंदा चाहता है कि उसका माल महफूज रहे, उसके अहलो आयाल अमन व अमान में रहें, उनकी औरतों की इज्जत नामूस हिफाजत में रहे, अमन व अमान में रहे, तो उसे चाहिए सूरत फतह की तिलावत किया करो। सूरत फतह की तिलावत करना इंसान का माल भी महफूज रहता है, इंसान के अहलो आयाल भी अमन व अमान में रहते हैं और इंसान की औरतों की इज्जत और नामूस भी अमन व अमान में रहती है, दुश्मन के शर से महफूज रहती है। सामीन मोहतरम, हम मुसलमान कभी किस दरवाजे पर जाते हैं, कभी किस दरवाजे पर जाते हैं अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने अहलो आयाल की हिफाजत के लिए, अपने खानवादा की हिफाजत के लिए, कभी कहाँ माथा पटकते हैं, कभी कहाँ। सादिक़ आले मोहम्मद ने हमें छोटा सा नुस्खा देकर पूरी जिंदगी के लिए हमारा माल, हमारा अहलो आयाल और हमारी औरतों की हिफाजत का नुस्खा बता दिया। इमाम सादिक़ आले मोहम्मद फरमाना ये चाह रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नामूस, तुम्हारा माल और तुम्हारे अहलो आयाल महफूज रहें, तो तुझे चाहिए सूरत फतह की तिलावत करो। सामीन मोहतरम, सूरत फतह की तिलावत करना अजीम इबादत, जिसका माना ही कामयाबी हो, कामरानी हो, जिसका माना ही फतह हासिल करना हो, उस सूरत की तिलावत करना अजीम इबादत का बायस बनता है। सामीन मोहतरम, दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके हमें सही मानों में कुरान करीम को समझने, अमल करने और उसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे और हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। हमें सही मानों में दीन के साथ मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए। जो मोमिन बीमार हैं अल्लाह आले मोहम्मद के सदके उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जो मोमिन तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियाँ दूर फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिक उनको करवट और जन्नत नसीब फरमाए। सबसे पहली, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजा क़ैम आले